सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। 89 सीट, 388 उम्मीदवार, 167 दागदार, 100 पर हत्या व दुष्कर्म का मुकदमा, फिर भी चले हैं माननीय आदरणीय बनने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, जहां पर मौजूदा समय में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 1 दिसंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या किसी अन्य प्रकार का चुनाव हो, सभी चुनावों में साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट दिए जाने का दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट तक दे चुका है। संसदीय कार्य समिति भी कह चुकी है कि दागदारों को, गुनहगारों को कतई टिकट न दिया जाए, उनको संसद या विधानसभा में या कहीं भी किसी भी ऐसे स्थान पर न भेजा जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में सब कुछ चल रहा है। भरमार है राजनीति में ऐसे लोगों की जो दागदार हैं, फिर भी माननीय बनने चले हैं, आदरणीय बनने चले हैं। जो पुलिस आम नागरिकों को ऐसे दागदारों से बचाने का काम करती है, सुरक्षा करती है, वही पुलिस आदरणीय बनने के बाद, माननीय बनने के बाद इनको खुद सुरक्षा मुहैया कराती है। जी हाँ, गुजरात चुनाव में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 1 दिसंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है। 89 सीटें हैं, 388 उम्मीदवार हैं। इसमें अभी बीते दिनों एक रिपोर्ट आई जो कि डीपीआर की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अनुसार 167 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागदार हैं। इनमें 100 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर या तो हत्या का आरोप है या फिर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप है। इसके बावजूद चुनावी मैदान में हैं, दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं, टिकट की भीख मांग रहे हैं। उनके साथ साथ पुलिस भी है, सुरक्षा भी है, उनको सुरक्षा भी प्रदान किया जा रहा है। लोग उनका बढ़ चढ़ कर स्वागत भी कर रहे हैं, फूल मालाएँ पहना रहे हैं, बढ़ चढ़ कर स्वागत कर रहे हैं। आइए हम आपको टिकट देंगे, आइए हम आपको वोट देंगे, आइए हम आपको अपने सर आंखों पर बैठाते हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि यही जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप हैं, और ऐसे भी आरोप नहीं हैं, गंभीर आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, दुष्कर्म के आरोप हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उनको अपने सर आंखों पर बैठा रहे हैं। यही शायद लोकतंत्र है, इसी को शायद लोकतंत्र कहते भी हैं। जी हाँ, जिन 89 सीटों पर प्रथम चरण में 1 दिसंबर को मतदान होना है, वहाँ पर जो 167 दागदार हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अपने को ईमानदार कहलाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा 36% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के दाग हैं, विभिन्न प्रकार के आरोप हैं, विभिन्न प्रकार के मुकदमे हैं। किसी पर हत्या का आरोप है, किसी पर दुष्कर्म का आरोप है, किसी पर लूट का आरोप है, किसी पर धमकी देने का आरोप है। यह है आम आदमी पार्टी, जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल कहते भी हैं कि हमारी पार्टी दागदारों को वोट नहीं देती, टिकट नहीं देती है। हमारी पार्टी साफ सुथरी छवि वालों को ही अपना उम्मीदवार बनाती है। हमारी पार्टी में साफ सुथरी छवि वाले ही लोग आते हैं। लेकिन जब गुजरात चुनाव के ऊपर नज़र पड़ रही है तो उसमें ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। ये जो डीपीआर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि 167 दागदार उम्मीदवारों में, जो कि प्रथम चरण के जो 388 हैं, उनमें से लगभग आधे उम्मीदवार ऐसे हैं जो दागदार हैं। इन 167 में सबसे ज़्यादा 36% उम्मीदवार जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। अब सवाल ये आता है कि जो आम आदमी पार्टी साफ सुथरी छवि को अपने ऊपर ठप्पा लगा रही है और जो कह रही है कि हम साफ सुथरी छवि के लोगों को ही अपना टिकट देते हैं, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को अपने पार्टी में हम शामिल करते हैं, भला गुजरात चुनाव में आखिर उसके साफ सुथरी छवि वाली कहाँ चली गई? आखिर उसका अपना जो एजेंडा है वो कहाँ चला गया? कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे सबसे ज़्यादा दागदारों को टिकट देकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो 35% दागदार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 20% दागदार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 29% दागदार जो हैं वो बीपीटी पार्टी के हैं। अब सवाल ये आता है कि इन जो 89 सीट के लिए प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है, इन 89 में अगर 40 भी इन दागदारों में जीत हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है, क्या उनसे ये उम्मीद रखी जाए कि वो समाज के प्रति
अपना बेहतरीन कार्य करेंगे, समाज के प्रति कार्य करेंगे, राज्य के विकास के लिए काम करेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, क्या यही माननीय हो जाएंगे? कल तक जिनके ऊपर आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, विभिन्न प्रकार के मुकदमे हैं, आज कल वो माननीय हो जाएंगे, आदरणीय हो जाएंगे, तालियों की गड़गड़ाहट उनके आने पे गूंजेगी, उनको फूल मालाएं पहनाया जाएगा। क्या यही लोकतंत्र है? अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो दागदारों को टिकट कतई ना दे, वो ऐसे लोगों को टिकट ना दे जिनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप है, मुकदमा दर्ज है, और ख़ासतौर से जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं उनको कतई टिकट ना दिया जाए। संसदीय कार्य समिति ने भी ये सिफारिश किया था, सभी पार्टियों से कहा भी था कि ऐसे लोगों को कतई टिकट ना दिया जाए जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। ये अलग बात है कि अभी आरोप तय नहीं है, लेकिन आरोप तो है ही। तमाम ऐसे होते भी हैं कि जब वो माननीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं, तो उनके ऊपर आरोप होने के बाद भी उनके आरोप ख़त्म कर दिए जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। क्या क्लीन चिट दे दिए जाने के बाद से क्या उनके ऊपर दाग जो लगा है वो दाग समाप्त हो जाएगा? जो पीड़ित है क्या उस पीड़ित की आह समाप्त हो जाएगी? क्या उसके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगेगा? लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं, उस मौजूदा हालात में कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं कि न तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बातों को नज़रअंदाज ही किया जा, बल्कि कार्य समिति की बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसमें ऐसी भी पार्टियां शामिल हैं जो अपने को सबसे बड़ी पार्टियां कहते हैं, अपने को बेदाग पार्टियां कहते हैं, अपने को भ्रष्टाचार से दूर होने वाली पार्टियां कहते हैं, लेकिन वही ऐसों को दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, उन्हीं को विधानसभा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को माननीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को आदरणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप हैं। अब ये आम जनता को देखना है कि वो किसको विधानसभा तक पहुंचाती है, किसको अपना आदरणीय बनाती है, किसको अपना माननीय बनाती है। क्या वो इन दागदारों को सर आंखों पर बैठाएगी या फिर उनको ज़मीन या धूल चिखाएगी? ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है पूरी तरह से मतदाताओं पर कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे लोगों को नकारें, ताकि आने वाले दिनों में जो अन्य चुनाव हों उसमें पार्टियों को सोचने को मजबूर होना पड़े कि वो ऐसे दागदारों को, ऐसे अपराधियों को कतई टिकट ना दें और साफ़ सुथरी छवि वालों को ही टिकट दें। जाहिर सी बात है, जब साफ़ सुथरी छवि वाला व ईमानदार संसद में पहुँचेगा, विधानसभा में पहुँचेगा, तो उसकी सोच सकारात्मक होगी, समाज के प्रति सकारात्मक होगी, राज्य के प्रति सकारात्मक होगी, देश के प्रति सकारात्मक होगी। लेकिन अगर ऐसे दागदार वहाँ पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सोच में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक हम इस तरह की जानकारियाँ, देश विदेश की खबरें आप तक हम सुचारू रूप से पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।